नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको बारी बारी से देश की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रखेंगे और ये खबर 1 मिनट के भीतर आपके सामने सभी कोणों के साथ परोसी जाएगी। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र के परभणी से। आज जबरदस्त यहां पर हिंसा भड़क उठी, जगह जगह पत्थरबाजी हुई और आगजनी भी हुई। खबरों के मुताबिक एक शख्स ने संविधान का अपमान किया, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। ये बवाल इतना बढ़ा कि कई इलाकों में आगजनी होने लगी, पत्थरबाजी होने लगी। आप देख सकते हैं हंगामे ने कितना बड़ा रूप ले लिया। सड़क पर जगह जगह आग लगा दी गई। हालात काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक शख्स ने अंबेडकर के हाथ में बनी संविधान की प्रति तोड़ दी थी। तनाव को देखते हुए वहां धारा 163 लागू कर दी गई। साथ ही इंटरनेट बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें। जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि संविधान का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक्टिव हो गई है। पुलिस ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है जो गैर कानूनी तरीके से राजधानी में रह रहे हैं। जगह जगह इसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें कालिंदी कुंज इलाके की हैं। दिल्ली पुलिस यहां रह रहे लोगों से मिल रही है, उनके प्रमाण पत्र और जरूरी कागजात देख रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की रिपोर्ट दी जाए। दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम का। असम यहाँ कब से आए? दिल्ली में कब से आए हैं? यहाँ पे हमारा हो गया इस जगह 12 साल। 12 साल जी। अब कहाँ से आए हैं? असम से। असम से आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। कोई जानकारी है आपको? दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र बनवा चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेज की पहचान करना भी एक मुश्किल काम है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब आदेश दिया है कि यहाँ पर दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एलजी से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिला था। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई थी। साथ ही ये गुजारिश की थी कि दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सेहत की। सेहत बनाने के लिए प्रोटीन का पाउडर या दूसरे सप्लीमेंट लेते हैं तो सावधान हो जाइए, ये नकली भी हो सकता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है। सेहत के लिए अच्छा बताकर आपको नकली सामान भी सप्लाई किया जा रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए फर्जी फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसने कुछ सप्लीमेंट ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए थे, जिसे लेने के बाद उसके पेट, लीवर की परेशानी के साथ साथ चेहरे पर कील मुहासे हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जब वहाँ पुलिस गई और फूड डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने बताया और लाइसेंस चेक किया गया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था, ना कोई कंपोजिशन मेजर करने का और उसको सर्टिफाई करने का, ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद इसमें एक फूड और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। यह गैंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस तरह के फूड सप्लीमेंट की सप्लाई करता था। फैक्ट्री से भारी मात्रा में प्रोटीन के डिब्बे, कैप्सूल के डिब्बे, रैपर, पाउडर के बोरे, पैकिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन जैसे सामान बरामद किए। मंगलवार को गुरुग्राम के एक पब के बाहर ब्लास्ट हुआ था। एनडीटीवी को इसे लेकर एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। देखिए रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ से लेकर गुरुग्राम के पब के बाहर जो धमाका हुआ उसमें एक ही सिंडिकेट काम कर रहा है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक धमाके में गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल था। कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए नया तरीका है। फायरिंग के बजाय देसी बम का इस्तेमाल किया गया। डरा के मांगी जा रही है करोड़ों की रंगदारी। ये सामने आया कि गुरुग्राम में जिस पब के बाहर धमाका हुआ था उसका मालिक पहले भी पुलिस से शिकायत कर चुका था। गुरुग्राम पुलिस ने पब के बाहर सुरक्षा लगाई हुई थी। उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी सचिन तलियान के पास 2 देसी बम, 1 पिस्टल, 5 कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सचिन तालियान ने ही बताया कि वो गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है।
बात कर लेते हैं बेंगलुरु में घटना की। बेंगलुरु में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला था। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली थी। पुलिस ने अतुल की पत्नी और उनके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अतुल के भाई का कहना है कि उनके भाई ने देश को अन्याय के खिलाफ जगाया है। बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, निकिता के भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। लड़के की तरफ से थे, उनके अगर पेरेंट्स आते हैं कोई चीज़ पूछते हैं तो व्हाटएवर इज द राइट एडवाइस वो दिया जाएगा उन लोग। अतुल ने करीब 1.5 घंटे का वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल ऑटो वालों को रिझाने में लगे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटियां दी और अब बीजेपी ने ऑटो वालों से 7 वायदों की सूची जारी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऑटो चालकों पर आप और बीजेपी दोनों ही दांव खेल रही है। केजरीवाल ने कल 5 गारंटियों का ऐलान किया तो बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़कर 7 वायदे कर दिए हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, 17 सितंबर 2025 से जीवन का बीमा कवर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, कॉलोनियों बाजारों में हॉल्ट एंड गो स्टैंड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना में शामिल, ई ऑटो खरीदने पर बिजली रिचार्ज के लिए सहायता राशि, ऑटो फिटनेस सेंटर में कमेटी में ऑटो चालकों के 2 प्रतिनिधि। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानबाजी करते हैं। ये ऑटो चालक परिवार जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में धोखा दिया है और अभी सबने मन बनाया है कि ये 1 लाख ऑटो चालक पूरी की पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करेंगे। दिल्ली में अगले साल चुनाव है और बढ़ती ठंड के साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लगता है इंडिया गठबंधन में दरार और चौड़ी होती जा रही है। दिल्ली में इसका असर साफ तौर पर दिखा। विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती टूट गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही उतरेगी। कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं होगी। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले खबर आ रही थी कि गठबंधन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति अंतिम चरण में है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने अब तक आगामी चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। दिल्ली में सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। पदयात्रा निकाली जा रही है और लोगों से घर घर जाकर मिला जा रहा है। संसद परिसर की बात कर लेते हैं। यहां पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आज एक साथ अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए। कांग्रेस सांसद फूल और तिरंगा लेकर यहां खड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही कार से संसद परिसर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके पास पहुंचे। राहुल उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट करने लगे। प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा झंडा दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें शामिल थी। हालांकि संसद के भीतर फिर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे सरकार ने शर्मनाक बताया है। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? सोरोस का ओसीसीआरपी का ये लिंग है, ये देश के सामने है। हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामे की भेंट ही चढ़ा है और इसके लिए दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजनीति से खबर जोड़ी हुई ये भी है, इंडिया गठबंधन में नया नेता बनाने की बात हो रही है।
टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिया जा रहा है। ममता की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। ममता बनर्जी पूर्वी मिदनापुर पहुंची थी। यहां के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी के कामकाज का निरीक्षण करने वो यहां आई थी। जब वो मीडिया से बात कर रही थी तो उनसे इंडिया ब्लॉक के नेता के बारे में सवाल पूछा गया। जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं सबको लिए मैं आभारी हूँ। मैं सबको सुस्वास्थ्य कामना करती हूँ और ये लोग अच्छा रहे, इसको पार्टी अच्छा रहे, इंडिया अच्छा रहे, ये हम चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछिए। साथ ही उन्होंने उन पर भरोसा जताने के लिए नेताओं का धन्यवाद भी दिया। मैं सबको पास आभारी हूँ। इससे पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को बड़ी हार मिली है। इसके बाद से ही गठबंधन का नेता बदलने की बात होने लगी। शिवसेना, सपा, एनसीपी, आरजेडी जैसे नेता ममता के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं। देखना यह है कि कहीं इस मुद्दे पर गठबंधन में दरार न बढ़ जाए। बात विशाखापट्टनम की। यहां पर एक हॉस्टल से 4 बच्चे भाग निकले। बताया जा रहा है कि एक फिल्म को देखने के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये तस्वीरें देखिए, 4 बच्चे अपने बैग लेकर हॉस्टल के गेट की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। ये हॉस्टल के गेट को फांदकर बाहर निकल जाते हैं। बच्चों के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ये चारों बच्चे विशाखापट्टनम के सेंट एन स्कूल के हैं। खबरों के मुताबिक बच्चे यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं। हॉस्टल के मैनेजमेंट ने पहले बच्चों के घर वालों से संपर्क किया। जब ये पता चला कि बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं तो इसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि बच्चों ने भागने से पहले एक फिल्म देखी थी, लकी भास्कर। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि उन्होंने एक प्लान बनाया है पैसा कमाने का, जिससे वो कार और घर खरीदेंगे। बताया जा रहा है कि उनमें से एक लड़के के पास 12,000 रुपये थे, जिसमें से 8,000 फीस के लिए दिए गए थे। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बना दी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बात भोपाल की कर लेते हैं। भोपाल में गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। गीता जयंती के मौके पर यह आयोजन किया गया था। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम में 5,000 से अधिक आचार्यों ने गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग का पाठ किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ग्राउंड पर पाठ करने आए हर आचार्य प्रतिभागी को हाथ में एक बैंड पहनाया गया। QR कोड के जरिए पाठ करने वाले लोगों की गिनती की गई। इस गीता पाठ में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। राज्य के सीएम मोहन यादव भी इस महोत्सव का हिस्सा बने। जिस पुस्तक की चर्चा होती है, लोग जानकारी चाहते हैं, वो पवित्र गीता जी है। हमें इस बात का गर्व है, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग गीता जी को देखना चाहते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने सीएम मोहन यादव को यह रिकॉर्ड दिया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमद् भगवत पुराण, गौ और गोपाल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सीएम ने लाडली बहन योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में राशि भी भेजी। 1,28,00,000 लाडली बहनों के खाते में यह पैसा भेजा गया। इसके तहत 1,250 रुपए की मदद दी जाती है। खबर अयोध्या से दिखाते हैं, जहां राम मंदिर परिसर में बनने वाले मंदिरों के लिए पुजारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और अब तैयार हो रहे हैं पुजारी। बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बनने वाले कई मंदिरों में अनुष्ठान और पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का प्रशिक्षण आजकल चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक पुजारियों का चयन गहन जांच के बाद किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद पुजारियों को परिसर में बनाए जा रहे अलग अलग मंदिरों में उनके काम से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हमें लगभग 100 से अधिक अर्चकों की आवश्यकता होगी, तो हम अर्चक प्रशिक्षण चलाते रहेंगे और जैसे जैसे मंदिरों की आवश्यकता होगी अर्चकों का चयन उन्हीं प्रशिक्षित अर्चकों में से ही करेंगे। अब तक चुने गए 20 पुजारियों में से 3 को मंगलवार को मुख्य राम मंदिर में कार्यभार सौंप दिया गया। परिसर में बनने वाले 20 मंदिरों के लिए कल 100 पुजारियों का चयन किया जाएगा। मुख्य राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था और पूरे मंदिर परिसर का निर्माण सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपका फिर से स्वागत है। खबर अमेरिका से। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल ने आग ने तबाही मचा रखी है।
भीषण आग से सैकड़ों एकड़ जंगल प्रभावित हुए। जंगल की ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही है, फैलती ही जा रही है। आग रोकने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात काम में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये लपटें शांत होती नहीं दिख रही है। ये आग दक्षिणी कैलिफोर्निया के मलीबू के जंगलों में लगी है। देखते ही देखते करीब 2700 एकड़ तक फैल गई है। इस आग से रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोगों को जगह खाली कर जाना पड़ रहा है। तेज हवाओं ने दिक्कत बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों घरों की बिजली तक बंद करनी पड़ी, क्योंकि तेज हवाएं बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे आग भड़क सकती है। जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। आग पर काबू पाने की सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं।